बिग न्यूज बिग शो में आइए अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान अपनी मांगों को लेकर इस वक्त शंभू बॉर्डर पर एकदम तने हुए हैं और वो दिल्ली कूच की आह्वान के साथ दिल्ली आने की जिद पर भी अड़े हुए हैं। अब ट्रैक्टर ट्रॉली ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन और दूसरी मशीनें भी लेकर वो तैयार हैं, मानो दिल्ली पर हमला बोलने जा रहे हों। इस किसान प्रदर्शन के नाम पर कुछ हुड़दंगकारी वहां पर हुड़दंग भी मचा रहे हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने अपील की है शांति से कूच करने की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली जाने पर किसी की कोई रोक नहीं है, आप बस में बैठकर या ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा सकते हैं। इस बीच सरकार किसानों को एक और मौका दे रही है। किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत भी हो सकती है, लेकिन किसान अभी जिद पर अड़े हैं और ये सरकार की जो अपील है, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, इसका किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ता दिखाई दे रहा है, ये जानने की कोशिश है हमारी ये दूसरी बड़ी रिपोर्ट। प्रदर्शन में पॉकलेन मशीन का क्या काम? जेसीबी को क्यों बनाया गया प्रदर्शन का हिस्सा? क्यों दिल्ली जाने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी? 21 फरवरी दिन बुधवार किसानों की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। हलचल तेज हुई और देखते ही देखते शंभू बॉर्डर पर हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिल्ली की ओर जाने का प्रयास करती है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से लगातार रोकती है, जिसके बाद शुरू होता है प्रदर्शनकारियों का हुड़दंग। दिल्ली जाने की जिद को लेकर प्रदर्शनकारी पॉकलेन मशीन, जेसीबी मशीन और आधुनिक ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे साधनों के साथ प्रदर्शनकारी शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसा ही हाल खनौरी बॉर्डर का भी है। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इसीलिए आपसे अपील की जाती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेकर ना आए। आवागमन के लिए यातायात के अन्य साधन जैसे कि रेल, बस इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। शंभू बॉर्डर की ओर से हरियाणा में आने की जिद और लाठी डंडों के साथ प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन के सामने खड़े हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों पर ड्रोन के जरिए नजर भी रखी जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार उग्र होकर अपनी मांगों पर अड़े हैं। सरकार की ओर से किसानों को एक बार फिर से बातचीत का न्योता दिया गया। खुद केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसकी जानकारी दी है। सरकार से बातचीत के न्योते पर किसान भी सहमत दिख रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। प्रस्ताव उन्होंने गल करते ता ही बाहर आए हैं, भी गल कर लिए खनौरी वाला है ना, भी असल गल की हुई है, मसला वार्ता के बारे में भी विचार करके करेंगे। मैं बोल रहा हूँ अभी विचार करने दीजिए। तो चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि किसान और सरकार के बीच पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। कौन कौन सी तारीख और कब कब सरकार और किसान आमने सामने बैठकर मंथन किए, वो भी आपको बताते हैं। 8 फरवरी पहले दौर की बात, 12 फरवरी दूसरे दौर की बातचीत, 15 फरवरी तीसरी बार हुआ मंथन, 18 फरवरी चौथे दौर की वार्ता। प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात कुरुक्षेत्र की जाए या करनाल की या फिर अंबाला की, हर तरफ सुरक्षा की चाक चौबंद इंतजाम है। अंबाला में तो लोगों को अनाउंसमेंट करके दूर रहने की अपील की जा रही है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद से ही आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में तो लोगों को कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसा हुआ देखा गया। एक बार फिर से इन सारी परेशानियों को देखते हुए सरकार किसान से बातचीत के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि 5वें दौर की बैठक में कितनी बात बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।